अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथ वर्ड्स बाय एमके। बेटा आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 4 है। जिस तरह आपको पता है हमने फंक्शन के टॉपिक को स्टार्ट किया है। ठीक है, टोटल हमारे पास ई-कैट मैथ में 24 to 30 लेक्चर्स और टॉपिक है, जिसमें से हमने पहला टॉपिक भी स्टार्ट किया था फंक्शंस का। और फंक्शन में मैंने फंक्शन की एक वीडियो बनाई थी, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन की और फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट की। देन दिस इज आवर फोर्थ वीडियो विच इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आपके पास जो है वो नर्स पास आईबीए कराची यूनिवर्सिटी और एनईडी की साइड में ज्यादा अपेयर हो रहे होते हैं ये क्वेश्चंस, ये एमसीक्यूज। सो बी प्रिपेयर फॉर इट इफ यू वांट टू गेट फुल मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अपेयर होते हैं आपके इन तमाम यूनिवर्सिटीज में जिसका मैंने आपको नाम बताया। इसमें आपके पास बहुत ज्यादा एमसीक्यूज फंक्शंस के आ रहे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, इनकी एग्जाम्पल के साथ साथ में हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आईबीए, नस्ट, फास्ट, एनईडी, कराची यूनिवर्सिटी इन तमाम साइट में आ रहे होते हैं। ठीक है, सेट सीरीज हो, नेट सीरीज हो, इन तमाम में आ रहे होते हैं। तो आज हम इसको सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके, सो अभी हम पढ़ने वाले हैं इवन फंक्शन। फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन समझने से पहले मैं आपके सामने एक चीज लिखूंगी, आपको वो समझने की जरूरत है। और वो चीज है ये कि अगर आपने नेगेटिव ऑफ एक्स लिया है फंक्शन में, अगर आपने एक्स की डोमेन आपने नेगेटिव लिया है और अगर आपके पास आंसर नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आ गया, तो वो आपके पास इवन फंक्शन होता है। मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। और इसको एक्सप्लेन करना ये है कि अगर आपने किसी भी फंक्शन में कोई डोमेन डाला और डोमेन अप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आया वो नेगेटिव नहीं आया। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर डोमेन में माइनस लगाया था, लेकिन जो मेरे पास आंसर आया वो पॉजिटिव आया, तो ये मेरे पास इवन फंक्शन होता है। और हम इसको पूरी एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। और पहली एग्जांपल जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है नेगेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहली जो हमारे पास सॉरी यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे पहले, बिकॉज हमें पहले जो है वो एक्स चाहिए होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इससे पता चलेगा कि ये इवन फंक्शन है या नहीं है। वो अंदाजा लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें डोमेन को नेगेटिव करना है। ये जो एक्स है हम इसको नेगेटिव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इस एक्स को नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स को नेगेटिव कर दिया है और एक्स के साथ हमें इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो एक्स। तो जब हमने नेगेटिव किया, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास ये सेम आएगा एफ माइनस एक्स। ठीक है, बट आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी और वो बात ये है कि अगर आपके पास नेगेटिव साइन की पावर अगर आपके पास इवन आ रही होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है नेगेटिव साइन। तो आपके पास सिर्फ क्या बचता है, आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। और आपको पता है ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, आपको पता है ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर है। ये देखो, आपने ये बात आपको पता है ना कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये एफ एक्स के बराबर है, ये एफ एक्स के बराबर है। तो आप इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो, आप इस एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हो एफ एक्स, क्योंकि वो इसके बराबर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एफ एक्स को पुट कर दिया। और पुट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास यही वाली इक्वेशन बनकर आई। तो इसका क्या मतलब है, आपने एफ को नेगेटिव में पुट किया बट आपकी डोमेन को आपने नेगेटिव में डाला, बट आपके पास जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, इवन फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जिसमें आप नेगेटिव डोमेन डालते हो लेकिन जो आपके पास आंसर होता है वो पॉजिटिव आता है, तो आप उसको इवन फंक्शन कहते हो। एक एग्जांपल से ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। तो हम इसको एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आने वाली है और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ये आईबी और नेक्स्ट साइड में इसके एमसीक्यूज बहुत आ रहे होते हैं, इस वजह से मैं आपको ये भी करा देती हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही करना है, एक्स को डोमेन को आपने क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूंगी, इसको नेगेटिव कर लूंगी इस तरह से। फिर जो कॉस के साथ एक्स है उसको भी मैं नेगेटिव कर लूंगी। ठीक है, कॉस के साथ जो हमारे पास एक्स आ रहा है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर तो हमारे पास ये एज इट इज सेम रहेगा, लाइक एफ इंटू माइनस का एक्स। लेकिन आपको पता होगा ये कॉस की प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, अगर कॉस के साथ नेगेटिव आ जाता है कोई भी फंक्शन तो आप उसको क्या कर देते हो, पॉजिटिव कर देते हो। ये आपने 9 से पढ़ा होगा कि कॉस के साथ अगर नेगेटिव फंक्शन आता है तो आप उसको पॉजिटिव कर देते हो। इसका क्या मतलब है, आपके पास क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अब यहाँ पर आप देखो कि कॉस एक्स आपके पास इसके बराबर था। अगर मैं आपको बताऊं कॉस एक्स इसके बराबर था तो आप बोलोगे कि मिस कॉस एक्स जो है वो हमारे पास एफ एक्स के बराबर हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, बिल्कुल सही, हम कॉस एक्स की जगह अपने पास एफ एक्स पुट करेंगे। जब मैंने एफ एक्स पुट किया तो वापस मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन बनकर आई कि अगर नेगेटिव एक्स या नेगेटिव डोमेन लिया भी होगा
तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। किसी न किसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं, एक और एग्जांपल से देखते हैं, और वो एग्जांपल है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू, ये सारी इवन की एग्जांपल्स है। मैं एग्जांपल आपको इस वजह से समझाती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी आपको वही काम करना है जो अपनी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। आपको अपने डोमेन का साइन क्या करना है, चेंज करना है। लाइक आप डोमेन का साइन किस तरह चेंज करोगे, यहाँ पर एक्स को नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव करने के बाद आपको फिर साइन आप इस तरह ही लिखोगे। ठीक है, साइन हम इसी तरह लिखेंगे, और जो हमारे पास एक्स है उसको फिर से हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, अब जो आपके पास आता है, जो ये वाली साइड होगी, ये तो इसी तरह रहेगी, एफ इंटू माइनस का एक्स। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि बेटा किसी प्रॉपर्टी की वजह से आपका एक्स पॉजिटिव आ जाएगा इवन में, और यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपको पता है कि अगर कोई भी नेगेटिव साइन और उसकी पावर आपके पास इवन हो तो वो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि आपके पास वापस से एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर मेरे पास एफ एक्स के बराबर है। सो हम दोबारा से यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू की जगह हम लिख देंगे अपना एफ एक्स। तो अब आपको दोबारा पता चल गया कि हमने नेगेटिव में एक्स को नेगेटिव में डोमेन पुट किया, बट हमारे पास आंसर पॉजिटिव आया। तो अगर हम नेगेटिव में पुट करें और अगर हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाए, हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है बेटा, वो हमारे पास इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, वो हमारे पास इवन फंक्शन है। अगर हमारे पास जो एफ एक्स है उसको अगर हम नेगेटिव में पुट करें और वो पॉजिटिव में आ जाए, ये वाली इक्वेशन को फॉलो करें, तो इसका मतलब है कि ये इवन फंक्शन है। आप अपनी कॉपी में इवन फंक्शन की हेडिंग डालो और इस इक्वेशन को लिखकर ये तीनों एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको दिखेगा कि जब आप नेगेटिव में एक्स को पुट करोगे आपके पास हमेशा एफ एक्स आएगा, हमेशा पॉजिटिव पे वैल्यू आएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन इवन फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास और फंक्शन। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास क्या है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास और फंक्शन। इवन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अपने पास और फंक्शन। अब देखो, जिस तरह आपने वहां पर क्या पुट किया था, आपने वहां पर पुट किया था f इंटू माइनस का एक्स। ठीक है, और आपके पास आया था क्या, आया था एफ एक्स, बट यहाँ पर पता है आपको क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का एफ एक्स, मतलब कि अब आपकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब आपकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। पहले क्या हुआ था, पहले आपने नेगेटिव पुट किया था तो आपके पास आंसर आ रहा था पॉजिटिव। अब अगर आप वैल्यू पुट करोगे बेटा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करो और नेगेटिव आंसर आए तो वो और फंक्शन होता है। नेगेटिव वैल्यू पुट करो, अगर आपके पास आंसर आपके पास जो है वो पॉजिटिव आए तो आपके पास वो इवन फंक्शन होता है, और नेगेटिव वैल्यू पुट करो आंसर भी नेगेटिव आए तो वो आपके पास ऑड फंक्शन होता है। इट टू मच इजी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज मैं आपको बहुत क्लियर आसान एग्जाम्पल के साथ और इक्वेशन के सेटिस्फाई करके समझा रही हूँ। सो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ बिकॉज एग्जांपल इज टू मच इंपॉर्टेंट। जब तक आप एग्जांपल को अंडरस्टैंड नहीं करोगे यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, सो हम जल्दी से अपनी एग्जांपल को भी डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल आने वाली है वो आने वाली है एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, दोबारा से वही करना है कि आपने नेगेटिव लगाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स के साथ नेगेटिव लगा लिया, फिर जाहिर सी बात है जब मैंने वहां पर नेगेटिव लगाया तो मैं यहाँ पर भी एक्स को क्या करूंगी, नेगेटिव कर दूंगी। ठीक है, अब आपके पास होने वाली कुछ चेंजेस, और वो चेंजेस ये होने वाली है, वो चेंजेस आपके पास ये होने वाली है कि मैं आपको वो चेंजेस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा। देखो किस तरह, ये देखो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ इसको सॉल्व करके। ठीक है, देखो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको पता है कि अगर आपके पास नेगेटिव साइन और इवन नंबर हो तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है, लेकिन अभी ऑड नंबर 3 आ रहा है तो आपका साइन कैंसिल नहीं होगा। जब आपका साइन कैंसिल नहीं हुआ तो आपके पास क्या होगी, एक्स क्यूब आ गया वापस। ठीक है, तो आपको पता है ना कि एक्स क्यूब किसके बराबर है, एक्स क्यूब हमारा बराबर है एफ एक्स के, लेकिन अब हमारे पास माइनस का एफ एक्स आएगा क्यों, क्योंकि माइनस साइन हमारे पास एक्स क्यूब में था। इसका मतलब है जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास आंसर आया नेगेटिव। नेगेटिव डोमेन डाला तो आंसर भी नेगेटिव आया। इसका मतलब है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ये ऑड फंक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस वजह से ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास होगी ऑड फंक्शन। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, और वो एग्जांपल ये है कि एफ एक्स इक्वल टू
एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हम एक्स भी ऐड करेंगे प्लस का, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, नेगेटिव साइन लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आप नेगेटिव साइन ऐड करोगे और नेगेटिव साइन ऐड करने के बाद हम जाहिर सी बात है बाकी जगह भी एक्स में नेगेटिव साइन को पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस का एक्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। फिर आप यहाँ पर तो नेगेटिव ऑफ एक्स इस तरह ही लिखोगे वापस, और आपको पता है ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो आप इस तरह आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस का एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन बराबर एफ एक्स और आपको एफ एक्स लाना है, बट यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जब हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो पता है क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस, फिर क्या होगा आपके पास एक्स क्यूब, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा। सो आपके पास वापस से ये क्वेश्चन आ गया, वापस से क्वेश्चन आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स, सिर्फ ब्रैकेट देखो वो किसके बराबर था, एफ एक्स के बराबर था। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एफ और एक्स को पुट कर दिया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमने नेगेटिव चीज को पुट किया, तो हमारे पास आंसर जो था, जो बस आंसर था वो भी हमारे पास नेगेटिव आया। इट्स मीन के ये और फंक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑड है। फिर एक और एग्जांपल दे देती हूँ। एक और एग्जांपल में आप ये डिस्कस करोगे, और एक और दूसरी एग्जांपल आपके पास आने वाली है साइन एक्स, ठीक है। अब ये तीसरी जो एग्जांपल है वो है साइन एक्स। अब इसमें भी आपको वही काम करना है, और वो काम ये है, अब हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। यहाँ पर माइनस एक्स लगा देंगे, और उसके बाद जो साइन के साथ भी हमें क्या कर देना है, साइन के साथ भी हमें माइनस का साइन ऐड कर देना है। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो उसको पॉजिटिव करे, तो ये भी नेगेटिव रहेगा, और जब ये नेगेटिव रहेगा तो ये हमारे पास और फंक्शन कहलाएगा। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करोगे ना, आपके पास आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ साइन एक्स की बात करूँ तो वो किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर होता है, और माइनस साइन ऐसे ही आ गया। तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना माइनस का एफ एक्स। तो आपको क्या पता चला कि आपने नेगेटिव डाला तो आपको नेगेटिव मिला, कि इट्स मीन इट इज अ ऑड फंक्शन। एक दफा रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने नेगेटिव डाला हो और आपको पॉजिटिव मिला हो वो होता है इवन फंक्शन, लेकिन अगर आपने नेगेटिव डोमेन डाला हो आपको आंसर भी नेगेटिव मिल रहा है तो वो होता है आपके पास ऑड फंक्शन। आई होप ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुए होंगे, अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए मेरा तरीका ये है कि पहले मैं आपको जो कॉन्सेप्ट होता है, जो टॉपिक होता है, जो एमसीक्यूज में आ रहा होता है, उसको सॉल्व करा देती हूँ। देन मैं उसके बाद आपको एमसीक्यूज की तरफ लेकर आती हूँ, बिकॉज अगर मैं आपको डायरेक्ट पहले एमसीक्यूज करवा दूँ देन कॉन्सेप्ट या टॉपिक को क्लियर कराऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इस एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ लेते हैं। और इसमें लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 2x + 1, मतलब कि आपके पास अब दो फंक्शन है। पहले हम सिर्फ एफ एक्स पढ़ते थे, बट अब हमारे पास जी एक्स भी आ रहा है, ठीक है। दोनों की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू मेंशन है, और पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन फंक्शन, कौन सा इवन फंक्शन होगा। देखो बेटा, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट, एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं आपको शुरू से बताते जा रही हूँ कि यहाँ पर आपके पास बात हो गई है इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन से आपके माइंड में एक बात क्लियर हुई होगी, और वो बात ये होगी कि मिस ने हमें इवन फंक्शन बताया था कि जब भी हम नेगेटिव का डोमेन डालते हैं या नेगेटिव के डोमेन को फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारे पास जो आंसर होता है वो पॉजिटिव आता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं अपना इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन से आपको ये बात तो क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो आपको ये तीन कंडीशन दी हुई है, और अब बोला जा रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू को पहले 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई कराओ, फिर आंसर चेक करो कि वो इवन आता है या नहीं। फिर दूसरे में ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, बट यहाँ पर इसकी ट्रिक बता दूंगी कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि एफ की डोमेन में जी का डोमेन, जी की वैल्यू को डाल के देखो, फिर जी की डोमेन में एफ की वैल्यू को डालकर देखो। मतलब अब ये तीनों वैल्यू सॉल्व करो और बताओ इन तीनों में से कौन सा इवन फंक्शन है। पहला 1 ओनली मतलब सिर्फ पहला है, 2 ओनली मतलब सिर्फ दूसरा है, 3 ओनली मतलब सिर्फ तीसरा इवन फंक्शन है, या 2 और 3 ओनली मतलब 2 और 3 दोनों इवन फंक्शन है। तो बहुत सारे बच्चे जो कि ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जब आपस में दो मल्टीप्लाई हो रहे फंक्शन तो वो हमेशा ऑड आते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर आपको तुक्का नहीं लगाना है। जो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के जो टॉपिक होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। देखो मैं और भी आपको बहुत एमसीक्यूज कराऊंगी कॉम्प्लेक्स नंबर के वेक्टर में कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों को, लेकिन उसको मैंने ट्रिक से बताई क्योंकि मुझे पता है वो ट्रिक से उसका आंसर सही आएगा। लेकिन यहाँ पर
ट्रिक से कभी कभी आंसर गलत आ सकता है, तो हमेशा यहाँ पर फंक्शन के टॉपिक में इवन और ऑड को हमेशा आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करते हैं, आप मेरे साथ सॉल्व करो और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो पहले लिखा हुआ है एफ एक्स डॉट जी एक्स, मतलब एफ एक्स को जी एक्स से मल्टीप्लाई कराना है। एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पहला कर रहे हैं, ठीक है, पहला कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ पहला कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, पहला जो है एफ एक्स की कंडीशन हमारे पास cos x है, ठीक है। उसके बाद आप कॉमा डॉट डाल दो, मल्टीप्लाई का साइन डाल दो, बात एक ही। फिर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2x प्लस 1, ठीक है। अब हमने इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बीच में क्या है हमारे पास डॉट का साइन है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2x डॉट cos x प्लस 1 cos x होते हैं आपके पास, ठीक है। सो आपके पास ये आंसर आ गया। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको वही करना है, नेगेटिव साइन अप्लाई करना है इन एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई करूंगी तो वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं cos x में अप्लाई करूंगी तो वो जाहिर सी बात है हमारे पास जो नेगेटिव साइन होता है वो हमारे पास डोमेन में x में अप्लाई हो रहा था, तो x हमारे पास डोमेन होते हैं। डोमेन और रेंज में अगर यहाँ पर अभी अगर कंफ्यूज हो रहे होगे तो इससे पहले मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किए जो कि बहुत आसान से डोमेन रेंज को समझाया है। जो बच्चे को पढ़े होंगे उनको तो बहुत आसान लग रहा होगा ये टॉपिक, ठीक है। सो उसको आप देख लेना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि cos अगर हमेशा जो है वो नेगेटिव में फंक्शन आते हैं तो cos की प्रॉपर्टी हमेशा उसको किस में चेंज कर देती है, पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर भी cos की प्रॉपर्टी आपको किस में चेंज कर देती है, पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। बट अगर आप वापस आओ और वापस आने का क्या मतलब है, अगर आप वापस आओ और वापस आकर देखो तो आपके पास पूरी वैल्यू तो ठीक आ रही है, बट यहाँ पर आपके पास कौन सा साइन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन आ गया है। तो आपके पास ये फंक्शन इवन फंक्शन हो सकता है। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे जिन्होंने वीडियो को गौर से देखा होगा, अच्छे से समझाऊंगा, वो बोलेंगे मिस ये नहीं हो सकता। बेटा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया है। कैसे, ये देखो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में देखो, जब हमने इसे सॉल्व किया था यहाँ पर आ रहा था 2x डॉट cos x प्लस cos x। अगर आपके पास इस तरह आ रहा होता तो ये आपके पास इवन फंक्शन होता, लेकिन आपके पास आंसर में नेगेटिव साइन आ गया, मतलब ये ऑड फंक्शन है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे वाले को, और दूसरे में जो ये लिखा हुआ है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखो सबसे पहले आप f की वैल्यू लिखो, f की वैल्यू क्या है, cos x, क्या है f की वैल्यू, पहले मैं आपको पूरा लिख देती हूँ, cos x। अब gx का पता है क्या मतलब है, कि जो gx की वैल्यू है उसको cos के x में पुट कर दो, मतलब cos में डोमेन क्या था, आप बोलोगे x था, वेरिएबल क्या था, x था, तो यहाँ पर अपने g की वैल्यू पुट करने, f जी एक्स आ रहा है। सुनो, अगर एफ जी एक्स आ रहा है तो यहाँ पर पहले आपने एफ की वैल्यू लिखी और एफ का जो वेरिएबल इसमें अपने जी की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करूंगी, बिकॉज मुझे यहाँ पर क्या पुट करना है, यहाँ पर मुझे पुट करना है जी की वैल्यू। और जी की वैल्यू मेरे पास बेटा क्या थी, जी की वैल्यू मेरे पास थी 2x प्लस 1, ठीक है, मेरे पास जी की वैल्यू ये थी। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस cos x, ठीक है। मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस cos, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 cos x प्लस cos। अब आपने क्या करना है, आपने वही काम करना है, आपने क्या करना है, आपने नेगेटिव साइन लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। यहाँ पर x भी था, आपने x के साथ क्या किया, नेगेटिव साइन लगा दिया, और आपने प्लस के साथ क्या कर दिया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया cos, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने cos लिखा था और यहाँ पर आपने यहाँ पर आपने cos लिखा था और यहाँ पर आपने x लिखा था। तो अगर आप इसको खोलना नहीं चाहते, मैं आपको एक आसान तरीका बताना चाहती हूँ बगैर खोले, कि यहाँ पर जो x लिखा हुआ है आप इसी में नेगेटिव साइन लगा दो, क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को खोलोगे तो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं 2 के साथ ही यहाँ पर x लगा देती हूँ, जहाँ पर मुझे x दिख रहा है वहाँ पर ही डायरेक्ट नेगेटिव x लगा देती हूँ। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है इसको अरेंज क्यों करते खोलते, क्योंकि जहाँ पर हमें x दिख रहा है वहाँ पर हम x लगा नेगेटिव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने cos लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होगा ना आपके पास, तो ये आपको पता है ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस का 1। उसके बाद अगर मैं ये नेगेटिव साइन फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन भी ले लूँ तो उसके बाद भी ये नेगेटिव ही बनेगा, मतलब आपके पास ये ऑड फंक्शन पे जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास, मतलब आपके पास जो x है वो नेगेटिव आ गया है, तो मतलब ये भी आपके पास आंसर नहीं है। तो अब हम तीसरे को चेक करते हैं, और तीसरे को चेक करते हैं तो तीसरे में क्या लिखा हुआ था आपके पास, तीसरे में आपके पास लिखा हुआ था g इंटू एफ एक्स। अब इसका पता है क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो g की वैल्यू है उसमें आप x की वैल्यू को f की वैल्यू को पुट करोगे। g का वेरिएबल क्या था, x, 2x प्लस 1, तो यहाँ पर आप किसकी वैल्यू को पुट करोगे, यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करोगे f की cos x प्लस 1, ठीक है। क्या था 2x प्लस 1, तो हमने क्या किया 2 cos x प्लस 1 लिख दिया, बिकॉज दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। अब हमें इसमें ये काम करना है कि हमें x की वैल्यू को नेगेटिव कर देना है, x की वैल्यू को हमें क्या कर देना है, हमें नेगेटिव कर देना है। तो यहाँ पर जब मैं आपके पास x की वैल्यू को नेगेटिव करूंगी इस तरह से, और यहाँ पर उसके बाद आप पॉजिटिव का 1 लगाओगे,
सो आपके पास आंसर पता है क्या आएगा, मैं बताती हूँ क्या आएगा। आपको पता होगा कि मैं 3 दफा ये बता चुकी हूँ कि कॉस पॉजिटिव हो जाता है बिकॉज कॉस की प्रॉपर्टी होती है एन फिर प्लस का 1। मतलब आप देखो जब आपने पूरा सॉल्व किया, जब आपने इसको पूरा सॉल्व किया तो वापस से आपका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, ये इवन फंक्शन है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपके पास पता है आंसर क्या होगा, 3 ओनली, ठीक है। तीसरा, सिर्फ तीसरा ही आपके पास जो इसका आंसर होगा वो आपके पास होगा सिर्फ 3 ओनली। मतलब सिर्फ तीसरा ही ऐसा है जिसमें जो है आपके पास जो एफ को अगर आप नेगेटिव पुट कर रहे हो तो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, एक एग्जांपल है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक चीज आपको पता होगी, एक चीज होती है नेदर इवन नॉर ऑड, नेदर फंक्शन, ठीक है। आप इसको नेदर फंक्शन बोल लो, ज्यादा एक्सपेंड मत करो। नेदर फंक्शन का मतलब होता है ना कि इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है। इसको करने से, समझने से पहले हमें एग्जाम्पल पे जाना होगा क्योंकि इसको समझने का सबसे आसान तरीका एग्जाम्पल होती है। एक एग्जाम्पल से ऐसा समझा दूंगी कि आपको समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर वही काम करो, यहाँ पर वही काम करो जब करते आ रहे हो, एक्स की वैल्यू को नेगेटिव पुट करो। जब मैं एक्स की वैल्यू को नेगेटिव पुट करूंगी, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया नेगेटिव। अब आपको पता है कि वो नेगेटिव से हमेशा आपके पास क्या रहेगी, हमेशा आपके पास नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से, आपको पता है अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन भी ले लूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब में लिखना भूल गई। अब देखो अगर मैं यहाँ से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, ठीक है, क्योंकि हम ऑड में यही करते थे कि नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते थे, तो ये आपके पास माइनस हो रहा है, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि आपके पास वापस क्वेश्चन नहीं आया। तो जब आपके पास वापस क्वेश्चन नहीं आया तो ना ये इवन हुआ ना ये ऑड हुआ, क्योंकि इवन और ऑड दोनों में क्वेश्चन वापस आता था नेगेटिव साइन के साथ। कैसे, देखो इवन में जब आप सॉल्व करते थे तो आपके पास क्वेश्चन वापस आ जाता था पॉजिटिव वाला, वो इवन होता था। ऑड में जब आप पूरा सॉल्व करते थे तो क्वेश्चन वही आता था, बस उसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाता था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 पॉजिटिव और 1 भी नेगेटिव हो गया, मतलब पूरी वैल्यू चेंज हो गई, आपके पास वापस क्वेश्चन नहीं आ रहा। सो इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेदर, मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, नेदर। मतलब ना कि ये इवन आ रहा है और ना कि ये ऑड आ रहा है, मतलब ना इवन है ना ऑड फंक्शन है, तो इसको हम कहेंगे नेदर। अच्छा, ये बहुत आता है, तो जिससे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोजिट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।